बिहार में आके हम बोलते सूरा में ये मध्य प्रमाण ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानी क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बाबा साहब को जब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबेडकर कि तुम्हारे लोग बुद्ध धम्म ले रहे हैं तो तुम्हारे लोगों को पहचाना कैसे जाएगा? बोले मुसलमान को हरी टोपी से पहचानते हैं, हिंदू को लाल टीका लगाने से पहचानते हैं, तुम्हारे लोगों को कैसे पहचाने? सिख को पगड़ी बांधते हैं तो पहचानते हैं। बाबा साहब ने बड़ी सरल भाषा में उत्तर दिया था, मेरे लोगों को न कपड़ों से, मेरे लोगों को न टोपी से, मेरे लोगों को न किसी टीके से, मेरे लोगों को पहचाना जाएगा इनके अच्छे आचरण से। अगर हम 1950 से जो संविधान हमारे लिए लागू हुआ और बाबा साहब ने बताई हुई चीजों के हिसाब से अगर हम चलते कम से कम महार लोग, तो हमारे साथ एसटी आता, हमारे साथ ओबीसी आता और वो कहते कि बाबा साहब की बात सही है। हम समझा नहीं पाए क्योंकि हम ही नहीं समझ पाए, और आज इस कागार पे आ गए हम कि 1 अगस्त 1924 को आदेश आता है कि इनके आरक्षण को वर्गीकृत किया जाए, इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाई जाए। सभी को 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम इस देश को समानता पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण कर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आंदोलन के रचयिता, जिन्हें आप शांति का संदेश देने वाले कहते हैं, जिन बुद्ध ने हमें ऐसा मार्ग दिए, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध। बुद्ध के बाद इस देश में सर्वप्रथम बहुजनों का राज निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बाद जब ये बात समझ में आ गई कि शिक्षा के बिना कुछ हो नहीं सकता, इस बहुजन समाज का, एससी एसटी ओबीसी का विकास नहीं हो सकता, जब उन्हें समझ में आया तो वो महापुरुष जिन्होंने बीड़ा उठाया कि वो शिक्षा को हर घर घर पहुंचाएंगे, ऐसे शिक्षा के जनक ज्योतिराव जी फुले, सावित्रीबाई फुले। इस देश में सर्वप्रथम शिक्षित राजा जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, जिन्होंने अपने देश में अंग्रेजों के जमाने में अपने राज्य में सर्वप्रथम 50% आरक्षण देकर यहां के बहुजनों को हक अधिकार देने का कार्य किया, ऐसे राजा छत्रपति शाहू जी महाराज। उसके बाद तमाम यहां पर जो संत महापुरुष हुए, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, इस समाज को समानता पर लाने की कोशिश किए, ऐसे तमाम संत महापुरुषों की विचारधारा को समझकर और इस भारत देश के सभी लोगों के लिए एक समानता पर आधारित, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित एक समाज व्यवस्था निर्माण करने के लिए जिन्होंने ताउम्र इस देश के लिए इतनी कठोर तपस्या किए, बलिदान किए, बच्चों का बलिदान किए, ऐसे विश्व रत्न बोधिसत्व, इस देश के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के चरणों में मैं मेरा अभिवादन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित इस ग्राम के सभी महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को जय भीम, जय ओबीसी, जय बिरसा, जय ज्योति। तो साथियों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए यहां पर बैठे हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन,
ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन क्या है, इसे हमें क्या हासिल हुआ है, हमें क्या हासिल करना है, किस तरीके से करना है, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण स्नेहा ताई ने आपके समक्ष की है। मैं जस्ट सुन रहा था, हम लोग माल्यार्पण करके उतरे कि पाली भाषा में इन बच्चों को क्या, हम जो पंचशील बोलते हैं, क्या इन्हें पता है। हम भी जब छोटे थे हमें भी पता नहीं था, हम भी जाते थे, बोल गया था किसी ने बुद्ध विहार में शाम को जाना है और जो प्रेयर बोली जाएगी वो बोलना है, हम भी बोलते थे। आज हम लोग बड़े खुश हैं, अभी पिछले हफ्ते पाली भाषा को भाषा का दर्जा दिया गया। क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा? आप लोग जानते हो बाबा साहब को पाली भाषा आती थी या नहीं? बाबा साहब को पाली भाषा आती थी? अरे आती थी क्या? आती थी। बाबा साहब को 7-8 लैंग्वेजेस आती थी, उनमें से पाली भाषा भी आती थी। बाबा साहब कौन थे पता है आपको? इस विश्व में 300 साल में जितने महापुरुष पैदा हुए, 2015 से लेके 300 साल जितने भी होते हैं, उस 300 साल में जितने महापुरुष इस पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इस पूरे विश्व में 300 साल में जितने महापुरुष पैदा हुए, उन सभी महापुरुषों में सबसे नंबर 1 पे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है। ऐसे विद्वान हैं। आप क्यों नहीं सोचते कि बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म पाली भाषा में क्यों नहीं लिखे? बाबा साहब को पाली भाषा आती थी ना, फिर उन्होंने उस भाषा में न लिखते हुए उसको इंग्लिश में लिखे। सोचने वाली बात है कि नहीं? वो चाहते थे, जब उन्होंने अध्ययन किए, अच्छा बुद्ध धम्म का अध्ययन किया ऐसा नहीं है, उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया, उन्होंने सिख धर्म का अध्ययन किए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का, तमाम धर्मों का अध्ययन किए। और इतना अध्ययन कि एक एक धर्म के 10-10 लोग भी खड़े हो जाए तो भी बाबा साहब को पूर्ण नहीं सकते थे। इतना अध्ययन उन्होंने दूसरे धर्मों का भी किया। और जब बुद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किए, और उसके बाद बाबा साहब के जीवन की आखिरी पुस्तक थी बुद्ध और धम्म। आज हमारे बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग, एडवोकेट, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े बुद्ध विहारों में त्रिपिटक की बड़ी बड़ी सभाएं लगाते हैं। मतलब ये बाबा साहब से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए। अब स्नेहा ताई ने बोलिए, हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, महापुरुषों ने हमारे लिए रास्ता बना के रख दिए हैं, हमें मात्र ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से उस रास्ते पर चलना है। हमें जो हासिल करना है, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लिख के रखे हैं, हम हासिल कर लेंगे। क्योंकि बुद्ध धम्म की एक लाइन है कि दूसरे धर्मों में, मान लो क्रिश्चियन में यह बोला जाता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, बोला जाता है। इस्लाम में बोला जाता है कि मोहम्मद पैगंबर उसका संदेश वाहक है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पर बुद्ध में क्या कहा जाता है? बुद्ध बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं। धम्म में बुद्ध ने अपने आप को कोई स्थान नहीं दिया है। अपने स्थान की जगह उन्होंने बोला है धम्म यानी नैतिकता, और नैतिकता यानी धम्म। हम जो 56 से आज तक क्या कर रहे हैं? मोमबत्ती, अगरबत्ती, मालाएं, सब कुछ। बस बुद्ध ने जो धम्म दिया था, एक क्रांति लाई थी। बुद्ध ने जब अध्ययन किया था, हमें पढ़ाया जाता है गलत तरीके से। आज भी कभी बच्चों को पूछो कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था, कौन से 3 कारण की वजह से छोड़ा था, किसी को पता है? कभी पढ़े होंगे तो स्टोरी। किन 3 कारण थे बताया गया? पहला कारण, उन्होंने बीमार दिखा, बूढ़ा आदमी, फिर उसके बाद एक मैयत दिखी। बोले बुद्ध बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया कि इसके कारण क्या है। पूरा गलत पढ़ाया गया। अब बाबा साहब की किताब पढ़िए, बुद्ध और धम्म। बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। अच्छा, वो भागे नहीं थे,
रात के अंधेरे में सबको सुला दिया और भागे, ऐसे नहीं था। तो साथियों, हमें कुछ और बताया जाता है ताकि, और बुद्ध का जो धम्म है ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, ध्यान में रख लीजिए। ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, और ये तब समझता है जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने जो आखिरी किताब हमारे लिए लिख के रखे, बुद्ध और उसका धम्म, जब आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो किताब विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति ने लिखी है। उसके लिए कोई किंतु परंतु और अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कि अभी जब जो स्नेहाताई ने बताई है कि हमारे मोहल्ले में आके हमें यहां पे दारू की पेटियां बांटी जाती है, तो क्या हमने बुद्ध धर्म का पालन किए? 68 साल हो गए। क्यों बार बार बुद्ध विहार में आके हम बोलते हैं सूरा में ये मज्ज प्रमाण ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानी? क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बाबा साहब को जब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबेडकर, कि तुम्हारे लोग बुद्ध धम्म ले रहे हैं तो तुम्हारे लोगों को पहचाना कैसे जाएगा? बोले मुसलमान को हरी टोपी से पहचानते, हिंदू को लाल टीका लगाने से पहचानते हैं, तुम्हारे लोगों को कैसे पहचाने? सिख को पगड़ी बांधते हैं तो पहचानते हैं। बाबा साहब ने बड़ी सरल भाषा में उत्तर दिया था, मेरे लोगों को न कपड़ों से, मेरे लोगों को न टोपी से, मेरे लोगों को न किसी टीके से, मेरे लोगों को पहचाना जाएगा इनके अच्छे आचरण से। क्या हम 68 साल में ऐसा अच्छा आचरण कर पाए? क्या हमारे लिए जो स्नेहाताई ने बोली है, क्या आदिवासी हमको देख के ये सोचने लगा है कि मुझे भी बुद्ध धम्म में आना चाहिए? क्या ओबीसी सोच रहा है कि आप लोगों के हमारे आचरण देख के कि हमें भी बुद्ध धम्म में आना चाहिए? अगर इसका जवाब नहीं है तो हम भी पाखंड में फंसे हुए हैं। कि सादे से सिंपल 5 चीजों का हम अगर आचरण नहीं कर पा रहे हैं, कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे हिंसा नहीं करना है, मुझे पराय स्त्री की तरफ गलत नजर से नहीं देखना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे किसी भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ये 5 पंचशील अगर हम अपने आप में उतार नहीं पा रहे हैं तो ये ऐसे कार्यक्रमों का क्या मतलब है? और जब बुद्ध ने ये जो क्रांति की थी, ये कोई धार्मिक क्रांति नहीं थी साथियों। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब पूरे विश्व में घूमे, उन्होंने बुद्ध धर्म का अभ्यास किए। आज भी आप बाहर के देशों में जाओगे तो बुद्ध धर्म वाले भी घंटियां बजाते हैं, ध्यान में रखना। और मैंने ये चीज थाईलैंड में देखा हूं। खैर, उन लोग आधे पाखंड में है, पर आधे ऐसे हैं, उन लोग बुद्ध धर्म की सीलों का बहुत तरीके से पालन करते हैं। ये बात भी अच्छी है कि जो बुद्ध धर्म के जो त्रिशरण पंचशील का जो है वो बहुत काटेकोर तरीके से पालन करते हैं। ये भी उतनी ही सच्चाई है। और ये वजह है कि जब बुद्ध धर्म बाहर गया, चाइना में गया, जापान में गया, थाईलैंड में गया, कोरिया में गया, वहां के लोगों का आज वो हमारे से ज्यादा डेवलप है। तो बुद्ध का जो धम्म था ये कोई धार्मिक क्रांति नहीं थी, इसको जानबूझकर धार्मिक क्रांति की तरफ मोड़ा गया। क्योंकि जो महापुरुषों ने बुद्ध से लेके छत्रपति शाहू महाराज तक जितने भी महापुरुष हुए, इनमें कोई भी चमार महार भंगी ये नहीं थे जिन्होंने इस समाज को समानता पर लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो सारे के सारे ओबीसी समाज से थे। पर ये आंदोलन आखिरी में जब बाबा साहब ने चलाए तो इस आंदोलन को ही अलग दिशा दी गई। और बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब जो चाहते थे इस देश में बहुजनों का राज आए, कि ये देश में ऐसा राजा बने जो बहुजनों की शिक्षा की बात करे, बहुजनों के रोजगार की बात करे, बहुजनों के स्वास्थ्य की बात करे, वो बात आज तक नहीं हो पाई। साथियों, हमारे गोंदिया में बड़ा
मजेदार गोंदिया बोलने से अच्छा ये पूरे हमारे विधानसभा में होड़ मची हुई, होड़। किस बुद्ध विहार को कितने लाख और कितने करोड़ मिलना चाहिए, होड़ मची। एक कांग्रेस वाला अलग दे रहा है, चाबी वाला अलग दे रहा है, जिसकी ताला दूसरे तरफ था, अभी वो चला गया उधर। वो डायरेक्ट बोलता है मैं तो गया ही नहीं था, वापसी की तो बात ही नहीं है, तो उल्लू किसको बनाया, है ना। बोले मैं तो गया ही नहीं था, घर वापसी की बात ही नहीं होती, मैं तो उधर ही छू। और हमारे लोग, मैं बुद्धिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं, यही वो बुद्धिस्ट लोग थे। अरे नहीं नहीं, हमको तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं चलती भैया, हमारा तो वो बड़ा भैया अच्छा है। कहा गया, अरे उनका आंदोलन ही नहीं है आप लोगों के लिए। झगड़े कर डाले हमारे बुद्धिस्ट लोगों ने बुद्ध विहारों के लिए, झगड़े। पैसा चाहिए। अच्छा, ये पैसा कहां से आया? ये जो पैसा आया बुद्ध विहारों के लिए, जब 68 साल हो गए यार, आप लोगों में 5 पंचशील नहीं आए ये बुद्ध विहार बना बना के, तो फिर वही बुद्ध विहारों की लड़ाई क्या हासिल कर लोगे आप? एक एक गांव में मैंने 2-2 बुद्ध विहार देखा, एक कांग्रेस का नहीं एक बीजेपी का। वो उसके बुद्ध विहार में नहीं आया था, वो उसके बुद्ध विहार में नहीं। अरे तो वो भी कहां से बुद्ध की राह पर आएंगे? हा? हम आंदोलन ही नहीं समझ पाए। बुद्ध ने जब क्रांति की थी, 1000 साल तक बुद्ध का शासन इस देश पे रहा, 1000 साल। वो संगठित क्रांति थी। उन्होंने ऐसे भिक्खु बनाए थे जो किसी भी तरीके का न स्वार्थ नहीं था उनमें, किसी तरीके का लालच नहीं था उनमें, किसी तरीके का माया लोभ कुछ भी नहीं था। इतना निस्वार्थ संगठन था। वो सिर्फ लोगों को तैयार करते थे, लोगों को सील पढ़ाते थे, लोगों को अभी जो बताया गया था कि शिक्षा और उसके बाद धन और उसके बाद सत्ता, इन तीनों चीजों के लिए उन भिक्षुओं ने लोगों को तैयार किए थे। और वो जो मनुवादी सत्ता थी, वो मनुवादी सत्ता नष्ट होके और एक बहुजनों का राज आएगा और उसमें पूरे लोग समानता से रहते थे। बाबा साहब ने भी जो संविधान में लिखे ना, पहले स्वतंत्रता नहीं लिखे बाबा साहब ने, समता लिखी, उसके बाद स्वतंत्रता लिखी। कि जब तक यहां पे समानता नहीं आएगी, हमें महसूस नहीं होगा कि हम स्वतंत्र हैं। पर वो बुद्ध का 1000 साल का जो सपना था, बृहदत्त जो हमारा आखिरी राजा था, बुद्धिस्ट राजा, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने बड़े ही कपट से उन्हें मार गिराया। बुद्ध के जो भिक्षु थे उनको उनकी सर काटी गई और फिर एक प्रतिक्रांति चालू हुई, और जो प्रतिक्रांति 2500 साल चली, 1950 तक, 1950 तक। और 1950 में फिर बाबा साहब ने क्रांति की, जिसे हम संविधान कहते हैं। जब ये क्रांति हो रही थी, अभी स्नेहा कहीं ने बताई, सही में आप अगर वो सुनते हैं, मैं वो चीज बताने के लिए सर को बोलूंगा कि आप रो देंगे कि बाबा साहब ने क्या त्याग किया, क्या तपस्या की, क्या बलिदान देना पड़ा उस क्रांति को 2500 साल बाद फिर से स्थापित करने के लिए। आप कभी सोचिए 1950 के पहले का जीवन और 1950 के बाद का जीवन, तो क्या हम उस पुस्तक को, उस किस्मत को हमारी, जिसने बाबा साहब ने हमारी किस्मत रखे हैं, क्या हम उसको संभाल पा रहे हैं? और संविधान को बचाने का मतलब संविधान के हिसाब से चलना भी होता है। संविधान को बचाने का मतलब आप संविधान के हक अधिकार और उसमें जो आपके कर्तव्य दिए उसके हिसाब से चलना भी संविधान की रक्षा होता है। हमें बरगलाया जाता है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। साथियों, आपको बता दूं, संविधान कभी नहीं बदलेंगे इन लोग। पर संविधान को इस तरीके से संशोधित करेंगे, इस तरीके से संशोधित करेंगे कि वहां संविधान में हमारे हक अधिकार बचे ही नहीं रहेंगे। संविधान दिखने के लिए होगा। और अगर आपको संविधान बचाना है तो अभी ताई ने बताई है, राजनीति के सिवा कोई पर्याय नहीं है। इतने सालों तक आपने ये आया, वो उसको दिए, सबको दिए, सबको आजमा लिए।
500 में, 1000 में, बोतल में, चूड़े में, साड़ी में, 1500 में, कब तक बेचते रहोगे? उन्होंने एक संगठन बनाए आज से 100 साल पहले। क्या नाम था उस संगठन? आरएसएस। क्या नाम था संगठन का? आरएसएस। 100 साल पहले 1925 में बना और 100 साल के बाद उनकी सत्ता आई। मेहनत की, इतनी कठोर तपस्या, और कहां से सीखे? बुद्ध के संग से सीखे। ऐसे नहीं आया। हम क्या करें? हमको 1950 में संविधान मिला, बगैर कोई किसी भी तरीके का कोई त्रास नहीं हुआ, कोई हमने आंदोलन नहीं किए, हमारा कोई सहभाग नहीं हुआ। जो कुछ भी किया हमारे महापुरुषों ने किया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने किया। इतना त्याग तपस्या हमें फुकट में मिला और हम ये 75 साल में इसको पचा नहीं पाए, क्योंकि फुकट की चीजों का कोई मोल नहीं होता। अगर हम 1950 से जो संविधान हमारे लिए लागू हुआ और बाबा साहब ने बताई हुई चीजों के हिसाब से अगर हम चलते, कम से कम महार लोग, तो हमारे साथ एसटी आता, हमारे साथ ओबीसी आता और वो कहते कि बाबा साहब की बात सही है। हम समझा नहीं पाए क्योंकि हम ही नहीं समझ पाए, और आज इस कागार पे आ गए हम कि 1 अगस्त 1924 को आदेश आता है कि इनके आरक्षण को वर्गीकृत किया जाए, इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाई जाए। फिर पिटीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस पे अभी दोबारा कोई विचार नहीं होगा। और आज मैसेज आया, जो 1500 रुपए आप लोगों को जो गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने समिति गठित कर ली है कि महाराष्ट्र में भी अभी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लगाने की प्रोसीजर चालू कर दिया जाए। अभी तो चुनाव जीतने को चाहिए, अभी चुनाव जीतने को है। मेरे पास मैसेज है मंत्रालय का, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वकीलों को उसमें अध्यक्ष और सदस्य रखा गया है। अब वो स्टडी करेंगे और तुम्हारे आरक्षण को ऐसी तैसी करके रख देंगे। अब आपको सोचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण करो ऐसा आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये उस राज्य पे अधिकार में है, वो उसके साथ किस तरीके से वर्गीकरण कर सकता है, उनका अधिकार है। अब बात आती है, इस अगर वर्गीकरण को आपको बचाना है, जिस बाबा साहब ने 6500 जातियों को 4 ग्रुप में बनाया था, एससी, एसटी, ओबीसी, ओपन, इसको फिर इसको वर्गीकृत करने का ये जो मनुवादी षड्यंत्र है, इसको अगर आपको रोकना है और कम से कम हमारे राज्य में रोकना है, तो रोकने के लिए आपके अपने अंबेडकरवादी, फुलेवादी, साहूवादी विचारधारा के लोग जब वहां पे जाएंगे मुंबई में, तो वो रोक सकते हैं। ये कंफर्म है। कोई अग्रवाल, कोई पटेल, कोई ब्राह्मण बनिया आपके अधिकारों को रोकने वाला नहीं है। आपके घर के सामने का रोड अच्छा तुड़वा के फिर रोड बनाएगा, बुद्ध विहार खराब होके छत लगवाएगा, चावड़ी बनवाएगा, नाली रास्ते बनाएगा, आपके हक अधिकार की बात वहां पे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, शिक्षा हमारे बच्चे को नहीं मिल रही है, ये समस्या किसकी है? हमारी। रोजगार हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है, समस्या किसकी है? भाई अग्रवाल के किसी बच्चे को नौकरी करना है क्या जी? धंधा है उनका, राजनीति। 100 कमाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। स्वास्थ्य की समस्या अभी बोला गया कि हमारे गांव में पीएचसी, और अभी आज और पेपर में मैंने पढ़ा 2 उपकेंद्र और बनने वाले, कहीं तो भी बिल्डिंग बनाएंगे, डॉक्टर नहीं देंगे, स्कूल बनाएंगे, टीचर नहीं देंगे, चावड़ियां बनाती है, कुत्ते जाके हकते वहां पे, कोई काम की नहीं। मतलब बहुजनों के लिए सुविधा दो, पर उस सुविधा का इनको कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इस कम से कम महाराष्ट्र को फुले स्याऊ अंबेडकर की विचारधारा को यहां पर अगर स्थापित करना है, जब समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ढूंढना पड़ेगा।
कोई ब्राह्मण बनिया आपकी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेगा। आपके बच्चों के हक अधिकार की बातें वहां विधायक के में जाके नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि उससे इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं। अभी भी पटेल का लड़का फॉरेन में है, अभी भी वो किसी चुनाव में अपने बाप का प्रचार करने नहीं है। हमारे लोग देखो उसका झंडा पकड़ के जाते हैं और उसके साथ खड़े बोले सेल्फी लेते साहब सेल्फी, और वो इतना बड़ा पोस्टर लगा के अपने घर में दीवार में लगा, देखो कितना बड़ा कार्य करता है। क्या मिलता है भाई चुनाव में? बोले 20 दिन दारू मटन बम मजाक मजाक। हमारी पार्टी, अब पार्टी पे आ रहा हूं थोड़ा सा, बीएसपी, मैं मर जाऊंगा तो अंबेडकरवादी पार्टियों को छोड़ के किसी को न वोट दूंगा न किसी का काम करूंगा। मेरी ड्यूटी है महापुरुषों का काम करना है। तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी जानो, मेरे को मेरी ड्यूटी करना है। ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को समझाने के लिए आए। भाई क्या जरूरत है इस न्याय को आने की? मेरे को क्या जरूरत है? मेरा 2 करोड़ का मांगना है। मेरी बीबी टीचर है जिला परिषद में, मैं भी 10-20 लाख कमा लेता हूं साल के, मेरे को क्या जरूरत है? और 10 साल ट्यूशन लूंगा, मेरे बेटे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी तब भी मैं फॉरेन में भेज दूंगा। मैंने ठान लिया हूं 1 करोड़ का जमा करने का। क्यों आया मैं यहां पे? दिन भर ट्यूशन लिया, अभी मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। क्या जरूरत है मेरे को? दारू बांटने नहीं आऊंगा, पैसा बांटने नहीं आऊंगा। हम विचार बांट सकते हैं परिवर्तन करने के लिए। क्यों सुन रहे हो भैया आप मेरे को? ऐसी सभाएं मैंने कभी गुजराती मोहल्ले में नहीं देखा, ऐसी सभाएं मैंने मारवाड़ी मोहल्ले में नहीं देखा, ऐसी सभाएं गोंदिया में मैंने किसी ब्राह्मण मोहल्ले में नहीं देखा। देखो उनकी महिलाएं, ये देखो ऐसे बिल्कुल डबल डेकर बम कार्यक्रम में पैसा देखो उनको, शानो शौकत। और हम बच्चे को पढ़ाना रहा तो कर्जा लेते हैं, बच्चे की शादी करना रहा तो कर्जा लेते हैं। अभी 1500 तो मस्त लग रहे हैं, और बेटी की शादी के लिए फिर, बेटे की पढ़ाई के लिए फिर, नौकरी के लिए फिर किसको भीख मांगोगे? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा आप लोगों का विकास नहीं होगा। रोड रास्ते नाली ये सुविधा हो सकती है, विकास नहीं है। और अगर आपको विकास करना है बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, वो भी नैतिक। 1% भी मिलावट नहीं होना। अगर बुद्ध धम्म को मानते हो तो 100% प्योर होना। बोले चलता है थोड़ा सा 1% नहीं, बुद्ध एने बुद्ध। और जिस दिन हम ऐसा होंगे लोग हमारा अनुसरण करेंगे। ये है बोले बुद्धिस्ट। ये दारू नहीं पीता, ये झूठ नहीं बोलता, ये किसी को छेड़छाड़ नहीं करता, ये किसी की चोरी नहीं करता, और तब लोग आपके पीछे आएंगे। ठान लो, आप बना लो ऐसे ये छोटे बच्चों को आप ऐसे। और ये माँ का काम है, ताई ने बोली जब माँ ठान ले तो छत्रपति पैदा कर सकती है। शाहजी राजा ने उतना कुछ नहीं किया था जो जीजा माता ने जो जुनून भरी थी शिवाजी में, जिसकी वजह से वो छत्रपति बना। ये आप लोगों का काम है। इतनी देर से आप लोग हमें सुन रहे हो, पर सिर्फ सुनना मत, कल से लग जाओ काम पे। जिताओ अपने पार्टी को, जिताओ अपना एमएलए, और उसको हम उस दिन लेटर नहीं देंगे, निवेदन नहीं देंगे, फोन करके बताएंगे ए भैया हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, भेज दे। और वो आपके तुरंत भेजेगा। या निवेदन दे दे के थक जाते हैं। 7 साल से ओबीसी लोग निवेदन दे रहे हॉस्टल के लिए, 7 साल से। बिल्डिंग भी नहीं बनी है, किराए की बिल्डिंग लेके अभी उद्घाटन किए, पता नहीं बच्चे है कि नहीं वहां। कितना बड़ा समाज है ओबीसी, कितना बड़ा है। और हम निकले हैं ओबीसी एससी एसटी की सरकारें बनाने के लिए कि चुन लो अपने सदस्य और मांग लो, ले लो आपको जो चाहिए। क्योंकि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। कर्जा ले लेके 1500 दे रहे हैं, मतलब पैसे की कोई कमी है? अरे है क्या पैसे की कमी? नहीं है। बस वो पैसा कहाँ खर्चा करना है और किसके ऊपर डंडा चलाना है, यही सरकारें तय करती है। तो आप लोगों को इस मन से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने अरेंज किए।
68 साल में हम जो नहीं कर पाए, अपने आप में पंचशील नहीं ला पाए, अब लाएंगे, अब नैतिक बनेंगे और हम वो धम्म का कार्य, वो बुद्ध का सपना, वो सम्राट अशोक का सपना, बाबा साहब का सपना, कांशीराम साहब का सपना कि मुझे बहुजनों का राज लाना है। और बाबा साहब भी अंतिम समय पे यही कहते थे कि जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। बन के दिखाएंगे और हम हमारे अधिकार लेकर दिखाएंगे। ये प्रण करके आप अपने घरों में जाओगे, ऐसी आशाओं के साथ मैं मेरे शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम, जय बिरसा, जय ओबीसी, जय संविधान।